प्लीज हटिए, हटिए, सामने से हटिए। आराम से, ये सामने से हटिए प्लीज। आराम से देख के चलिए, क्विक। क्या चांसेस है डॉक्टर? इसकी आर्टरी कट चुकी है, ब्लड काफी लॉस हो चुका है। दमन बच तो जाएगा ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं एडवाइस करूंगा कि आप इनके रिलेटिव्स को बुला लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी तो नौकरी गई समझी, वो दूसरा कैदी भी हमें ही दोष दे रहा है। वर्मा जी प्लीज, आपको अपनी नौकरी की पड़ी है और वो मेरा दोस्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वकील साहब, ना आप रीमा जी को दमन से मिलवाने लाए होते और ना ये सब कुछ होता। फिर क्या हो गया मुझसे? मैं तो दोनों का पैचअप करवाना चाहता था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पति पत्नी के झगड़े में मत पड़िए। दमन मेरा दोस्त है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैंने सोचा था रीमा उससे मिल लेगी, दोनों में समझौता हो जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि वो तलाक के पेपर्स लेकर आ जाएगी। हाँ, मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है। रीमा ने बहुत नाइंसाफी की है दमन के साथ। तो उसने भी तो उसके साथ बदसलूकी की है। दमन बहुत प्यार करता है रीमा से, बेहद। आई हैव सीन हिम। इसे प्यार कहते हैं आप? इसे प्यार कहते हैं? पागलपन है ये। ऐसे केसेस रोज आते हैं हमारे पास, स्पेशली इनके उम्र के कपल के केसेस। पति और पत्नी का अनफेथफुल होना कोई मुद्दा ही नहीं रहा आजकल। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, खुदकुशी होती है, मर्डर होते हैं, मारपीट होती है। आजकल के दौर में किसी भी शादी का सक्सेसफुल होना कितना मुश्किल है आप जानते हैं? पति पत्नी के बैंक अकाउंट्स अलग होते हैं, दोनों के खर्चे का हिसाब किताब अलग होता है। शादी शादी नहीं बल्कि एक बिजनेस डील बन गई। डिस्गस्टिंग। इसकी हालत काफी खराब है, पर्स डूब रही है, इसको आईसीयू में ट्रांसफर करने की व्यवस्था करो। क्या हुआ डॉक्टर? इसकी हालत काफी खराब है, अभी उसको आईसीयू में ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो आज कॉलेज नहीं आएगी? किस मुंह से आएगी वो? ऐसी बात नहीं है यार, वो बड़ी बेशर्म है। उसने ठीक नहीं किया। आखिर क्या जरूरत थी किरण को ऐसा करने की? मैं शुरू से कहता था कि वो खुदगर्ज है, लेकिन दर्शन हमेशा किरण का साइड लेता था। ये लड़कियां ऐसी होती हैं। देख नीलेश, ज्यादा बकवास मत कर। वो आ रही है। हाय किरण। हाय सुमन। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम तो ठीक नहीं हैं। क्यों भाई विनोद, क्या हुआ? वाह वाह, आशियाने में लग गई आग, वो पूछे क्या हुआ। वाह। बुझ गया उम्मीदों का चिराग, वो पूछे क्या हुआ। वाह। करके दिल पर वो वार, वो पूछे क्या हुआ। क्या बात है विनोद, आज बहुत शायरी के मूड में हो तुम? और करने को बचा ही क्या है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? तुमने हम सब के साथ धोखा किया है, तरुण के साथ धोखा किया, उसके माँ बाप के साथ धोखा किया, और पूछ रही हो कि क्यों? दुनिया भर की बकवास करती रहती हो तुम। उस दिन नीलेश को समझा रही थी, तरुण को हमारी जरूरत है दोस्त। ड्रामेबाजी सीखना हो तो कोई तुमसे सीखे। खुदगर्जी की भी एक हद होती है, तुम सारी हदों को पार कर गई हो। यस, तुमने आंटी का चेहरा देखा होता कल, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के तुमका दिल ही टूट गया। You cannot be so careless, Kiran. You're ditching all of us. You must apologize to auntie. हाँ, क्यों? तुम फिर सवाल पूछ रही हो? तुम्हें तो एहसास भी नहीं अपने किए का। क्या लिखा था तुम्हारी चिट्ठी में, वो भी भूल गई। तरुण की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। माई कॉन्शियस इज क्लियर। मैं झूठ मूठ की हमदर्दी नहीं दिखाना चाहती उसके साथ, और मैं उस नाइटमेयर को भुला देना चाहती हूँ। तुमने आंटी, तरुण और हम सबके दिल को चोट पहुंचाई है, और तुम्हें अपनी किए की माफी मांगनी होगी किरण। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वो मेरी ईमानदार राय थी।
अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम लोगों को मुझे जो भी कहना है कहो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि खुदगर्जी में बुराई है। मन मार के दूसरों के सामने बहुत अच्छे बने रहने की जिंदगी मैं नहीं बिता सकती, मुझे ये मंजूर नहीं है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, यू टेक इट और लंप इट। किरण, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सारा कॉलेज तुम्हारा बॉयकॉट करेगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। किरण! 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 ये कहते हैं मैं जातिवादी हूँ। क्या विवाह में जाति की बात करना गलत है? जाति की ही बात क्यों? यहाँ तो गुजराती, महाराष्ट्रियन और दक्षिण भारतीय होने का भी महत्व है। तरह तरह का खान पान, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं इस देश में। विवाह में इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग जातियां हैं, उनके अपने अपने गुण हैं, चाल चलन है। यहाँ चुनाव भी जाति के आधार पर होते हैं। शिक्षा और नौकरी जाति के आधार पर मिलती है। और अगर जाति बेईमानी है तो देश भी बेईमानी है। सारा विश्व एक होना चाहिए। फिर सारा विश्व एक क्यों नहीं है? राजनीति के कारण, धर्म के कारण? लेकिन राजनीति हो या धर्म, इसका संचालन कौन करता है? इंसान। और अगर पूरा विश्व एक परिवार नहीं है तो इसकी भी कोई वजह होगी। शायद प्रकृति ऐसा नहीं चाहती। वो जिंदगी में एक रास्ता नहीं आने देना चाहती। इसलिए अलग अलग रंग और ढंग के लोग हैं, अलग जातियां हैं, समाज है, धर्म है। संकेत नीची जाति का है। ये सही है कि उसके माता पिता त्रिनिडाद में रहते हैं, वो अमेरिका में पढ़ता है, अच्छे विचार हैं उसके। लेकिन ये सब कौन देखता है? हमारा समाज तो यही कहेगा कि हमने एक गलत घर में लड़की को ब्याह दिया। थू थू करेंगे लोग हम पर। इन सब बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। इसी तरह तो चलता है समाज, और इसी तरह ये अपने आप को संरक्षित करता है। हम अपने समाज को कैसे नकार सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये खुदगर्जी नहीं होगी? ये क्यों नहीं समझते मेरी बात? मैं क्या करूं? इनकी बात मान लूं? मैं कर भी क्या सकती हूं? लेकिन क्या मैं सुषमा और संकेत का विवाह स्वीकार कर पाऊंगी? Friends, your attention, please. Please come here. We need to talk. चिंटू, व्यास, चलो इधर। फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान से सुनो। हम लोग किरण का सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टूडेंट किरण के साथ दोस्ती नहीं रखेगा, और कोई उससे बात तक नहीं करेगा। कोई भी कैंटीन में चाय तक नहीं पिएगा उसके साथ। इज दिस क्लियर? यस। क्लास में जिस सीट पे वो बैठेगी वहां कोई और नहीं बैठेगा। और हाँ, आज से कोई उसे अपने नोट्स नहीं देगा। देखते हैं कैसे पास होती है इस साल। She is really selfish यार। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि वो किसी की नहीं होगी। अरे जब वो तरुण की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? आज तरुण कोमा में क्यों पड़ा? किरण की वजह से। और फिर भी उसके दिल को चैन नहीं मिला। इतने दिनों तक हमदर्दी का नाटक करती रही वो। क्या ऐसी लड़की को कॉलेज में रहने का हक है? हम लोग देखते हैं इस कॉलेज में कैसे रहती है। हम उसकी हालत खराब करके रख देंगे। किरण का बॉयकॉट करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन सुमन तैयार नहीं होगी। अरे कैसे तैयार नहीं होगी? सुमन आ रही है। सुमन, कल तुम तरुण के घर क्यों नहीं आई? एक जरूरी काम निकल आया था। सुमन, हम जानते हैं कि तुम किरण के बहुत क्लोज हो, लेकिन अब वो सब भूलना होगा तुम्हें। क्योंकि तुम लोग किरण का बॉयकॉट कर रहे हो। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। अगर कल वो बहाना बना के तरुण के घर नहीं आती तो शायद वो भी चल जाता, लेकिन जो उसने किया है ना, उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। क्या किया उसने? उसने आंटी को चिट्ठी लिखी और लिखा है तरुण जिए चाहे मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसा लिखा उसने? यस। सोच लो सुमन, अगर तुम किरण के साथ रहोगी तो हम तुम्हारा भी बॉयकॉट करेंगे। और हम ये भी नहीं देखेंगे कि तुम मैम की बेटी हो। Nobody has the right to break our unity. बोलो सुमन, क्या कहती हो? मरीज के रिलेटिव्स कहाँ हैं? अभी इन्फॉर्म नहीं किया डॉक्टर साहब। तो इन्फॉर्म कीजिए, इस केस में कुछ भी नहीं कहा सकता, बाद में सब कुछ आप ही गले पड़ जाएगा। मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। जल्दी इन्फॉर्म कीजिए। जी। किसे इन्फॉर्म किया जाए? एक ही तो रिलेटिव है दमन का। रीमा गुप्ता? हाँ। और कोई नहीं? माँ बाप? पिताजी हैं शायद, लेकिन मैं कभी मिला नहीं उनसे। वो दमन राय के साथ नहीं रहते क्या? मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं रीमा जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नंबर 766 यस 766 766 3750 3750। ठीक है, मैं रीमा जी को इन्फॉर्म करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा वर्मा जी, रीमा अब यहाँ नहीं आएगी। अब नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? ठीक है, मैं अपना काम कर देता हूं। ये क्या किया तुमने दोस्त? कम से कम ये सब करने से पहले एक बार सोच तो लेते। और ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मोहब्बत ये एक बहाना नहीं है जीने का, और भी है। कोई और बहाना ढूंढ लेते। फिर तुमने ये सब किया भी तो किसके लिए? रीमा के लिए? अपने बेइंतहा प्यार का सबूत देने भी चले थे तो किसको? रीमा को। अरे जिसने तलाक के पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत लेने से पहले ये तक नहीं सोचा कि तुम पर क्या गुजर रही है। सुमन, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम गलत इंसान का साथ दे रही हो। सुमन, तुम समझती हो कि किरण तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है? कि याद रखना, ये किसी की दोस्त नहीं है। इसे फिक्र है तो सिर्फ अपनी, और किसी की परवाह नहीं है इसे। हाँ सुमन, अगर तुम्हें किरण से दोस्ती रखनी तो हमारी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। सुमन, इसने तरुण को तो बर्बाद किया ही। अगर तुम इसकी संगत में रहोगी तो ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। किरण जैसी दोस्त हो तो किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं। अरे इतनी घटिया लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। Shut up, Nilesh! You shut up! You खुदगर्ज लड़की! हाँ तो मैं हूँ खुदगर्ज। तो क्या कर लोगे मेरा? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? गलत काम करती हो, ऊपर से जबान दराजी करती हो। तो तुम हो ना तरुण के वेल विशर, जाओ साफ करो उसकी उल्टी और पट्टी। जाओ, हमें जो करना है वो हम करेंगे। Don't teach us. ए अमर, Kiran, nobody over here is as selfish and as mean as you are. don't give me that crap, रचिता। कौन मीन नहीं है यहाँ? सब है। बेकार का बड़प्पन दिखाते रहते हैं, लेकिन फिक्र सिर्फ अपनी होती है। कम से कम मैं इन लोगों की तरह झूठ तो नहीं बोलती। वक्त आने पर हर कोई सेंटिमेंटलिज्म भूल जाता है। कोई किसी के लिए जान नहीं देता। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हो गया। होस्टेजेस के रिलेटिव्स वंदे मातरम छोड़ के हाय माँ हाय बेटा हाय बाप करके रो रहे थे, तब उनसे कहा जा रहा था कि देश के बारे में सोचो। क्यों सोचे वो देश के बारे में? जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस देशभक्ति का चेक बुनाते रहते हैं, वो विदेशी बैंकों में खाता खोलते वक्त देशभक्ति के बारे में सोचते हैं क्या? सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बिहाइंड दिस बेकार की सेंटिमेंटलिज्म। ये निचले दर्जे और बेवकूफ लोगों का काम है, एंड आई डोंट हैव एनी सिंपैथी टुवर्ड्स देम। यहाँ भी कोई सिंपैथी नहीं है तुम्हारे लिए। तो किसे चाहिए? Kiran, do you know what you are? You are a selfish, mean brat. And I love being that, pal. और अगर तुम सेल्फलेस महात्मा बनना चाहते हो तो बनो। तुम्हें कोई घास भी नहीं डालेगा। And you will be a miserable loser, and I bet on that.
हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। जी। क्या मैं मिसेस रीमा रॉय से बात कर सकता हूँ? किस सिलसिले में बात करनी थी? वो मिस्टर दमन रॉय के सिलसिले में बात करनी थी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ। जी। रीमा, तुम्हारा फोन है। किसका है? किसी इंस्पेक्टर वर्मा का है। आ रही हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, हेलो। या? देखिए, समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड ओवर हियर। क्या हुआ? वो मिस्टर दमन रॉय ने अपनी जान लेने की कोशिश की। हम लोगों ने हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि किसी रिलेटिव का पास होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको फोन किया। क्यों? क्यों? देखिए, मैं आपको जानता हूं, आप उनकी पत्नी हैं। आप एक बात भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, दमन और मेरा तलाक हो चुका है। फिर भी दमन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, आप उनके किसी रिलेटिव को जानती हैं? मेरा मतलब है उनके माँ बाप या दमन की माँ नहीं है। और उनके पिता? मुझे ठीक से पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो किसी ओल्ड एज होम में है, गोराई में। अच्छा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आकर उनसे मिल सकती हैं। हम लोग कोटनीस मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं। वैसे उनका बचना मुश्किल है। लिसन इंस्पेक्टर, दमन से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके? क्या हुआ बेटी? इंस्पेक्टर वर्मा का फोन था। कह रहे थे कि दमन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या? इसकी पुरानी आदत है। ये बड़ी सीरियस बात है बेटी। माँ, दमन मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।